सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्यों की साथीगण, हमारे निवेशकर्ता साथीगण, सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से जो भी संदेश हमारे वरिष्ठों के माध्यम से जारी किए गए, उसको आपने बखूबी अपने साथियों के बीच में बहुत जोर शोर से बढ़ चढ़कर शेयर किया है, उनको बताया है। उससे एक चीज़ बहुत बढ़िया हो गया कि जो नेगेटिव माहौल पैदा करने का कुछ लोगों का एक आइडिया था, उस पर पानी फिर गया और फिर से हम पहले से भी ज़्यादा मजबूत तरीके से एकजुट होकर पूरे भारतवर्ष में संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मजबूती के साथ। साथ ही साथ एक बात और ज़्यादा बेहतर हो गया कि जो उनको लगता था कि ये कुछ हरकतें करके लोगों के बीच नेगेटिव बातों को रख देंगे, उसके ऊपर भी पानी फिर गया और पहले से भी अधिक मजबूत तरीके से हर साथी एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर और तैयार खड़ा है। साथियों, आज थोड़ा सा विचार जरूर करिएगा जो मैं बात आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ। एक परिवार जो पूरी तरह से संपन्न हो और कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके ऊपर लागू हो जाएं कि वो अपने जो खुद की कमाई हुई संपत्तियां हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल करने के बारे में 100 बार सोचे और इस्तेमाल न कर पाए, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा, ये आज बिल्कुल यथार्थ सारण्य परिवार के ऊपर लागू हो रहा है। 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के लगभग का कैश आज कोर्ट के आदेश की वजह से कहीं पर बंधक बना हुआ है, जिसको हम लोग हमारा है लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। 8 लाख करोड़ के ज़्यादा का परिसंपत्तियां हैं, लेकिन हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। और रोते बिलखते परिवार जो वर्तमान में अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उसका मदद नहीं कर पा रहे। खुद मैनेजमेंट के ऊपर भी छोटी छोटी धनराशियों के लिए 10-20 करोड़ रुपए, जिसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, उसकी वजह से कहीं पे सीज कर दे रहे हैं, कहीं पे कुछ कर दे रहे हैं, मगर मैनेजमेंट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा और उसको बार बार दौड़कर जाना पड़ रहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि भाई हमारे 58 साल के बाद इतने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, इनको रिटायरमेंट का जो भी लाभांश है, इनके बकाया सैलरी है, उसके लिए हमारे ही धन में से कुछ अमाउंट दे दिया जाए। बदले में उसके इस आग्रह को भी कहीं से सुना नहीं जा रहा, तो किस कंडीशन में उस परिवार का मैनेजमेंट होगा, किस कंडीशन में उस परिवार के लोग होंगे, ये बड़ा दर्दनाक सोचने वाला विषय है। और उस पर भुगतान कराने के नाम पर चंदा लेकर अपने आप पर खर्च करने के लिए करोड़ों रुपए वो कलेक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन भुगतान एक पैसे का नहीं करा पा रहे हैं। और वो ये सोचते हैं कि कहीं पर भी जाकर उपद्रव करेंगे तो हम और हमारा चेहरा चमक जाएगा। ये उनकी मूर्खता नहीं तो और क्या है। क्या वो ये नहीं सोच सकते कि सारण्य परिवार जो 45 वर्षों में कभी किसी का 1 रुपये का भुगतान नहीं रोका था, आज अगर उसका भुगतान
पिछले 2-4 वर्षों से अगर रुका हुआ है तो उसके पीछे की क्या वजह है और वो किस कंडीशन में इस हालात में पहुंचा है, ये तमाम सारी बातें सोचना चाहिए। बुरे वक्त में अगर परिवार का साथ छोड़कर गद्दारी का चोला पहन लिया जाए तो उसको इंसान नहीं कहते, हैवान कहते हैं। आज हम लोग भी ऐसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हमारे खर्च करने के लिए कहीं से कोई साधन नहीं है, जबकि लाखों लाख रुपए हमारा भी यहाँ पर है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संस्था के द्वारा इस प्रकार की कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को कुछ भुगतान स्पेशल तौर पर दे दिए जाए या किसी ज़रूरतमंद जो मरणासन अवस्था में उसको कुछ सहायता कर दी जाए। ये सब कुछ कोर्ट के आदेशों की वजह से बाधित चल रहा है। तो इस कंडीशन में थोड़ी सी तो मानवता दिखाना चाहिए कि अगर संस्था पूरी तरह से परिपक्व होती, पूरी तरह से इस लायक होती कि सहायता कर पाती और तब वो सहायता नहीं करती, तब समझ में आता कि भाई ये जानबूझकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मुख्यालय चलाने के लिए तमाम तरीके के टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, उसका जमा नहीं हो पा रहा है तो फिर भुगतान करने का तो बहुत दूर का बात होता है। कोई अपनी जेब में रख के पैसा घूम रहा हो और खर्च नहीं कर पा रहा हो तो ये उसकी बेवकूफ़ी मानी जा सकती है, लेकिन उसका पैसा है लेकिन हाथ नहीं लगा सकते, ये मजबूरी कितनी बड़ी होगी ये उस परिवार का प्रबंधन ही जान सकता है। दोस्तों, आज की ये बातें मैं इस वजह से और कह रहा हूँ कि हम लोग या हमारे ही बीच के जो पहले संस्था में थे, आज उनको बाहर कर दिया गया, वो कितने संकुचित मानसिक दायरे में पहुंच चुके हैं, केवल अपना ही अपना दिखता है। सामूहिकता के तौर पर जो प्रॉब्लम सबके लिए है वो दिखाई नहीं देती। तो क्या कहा जाए ऐसे लोगों के बारे में। मैं आपके बीच आता हूं अपनी बातों को लेकर, आपसे क्या ले लेता हूं। आपको मैं अपनी बातों को बताकर केवल अपने कर्तव्यों का पालन ही तो करता हूं और आपके कंधे पे हाथ रखकर ये कहते हैं कि भाई संस्था आज है तभी हम और आप बात कर पा रहे हैं। इस हिंदुस्तान में करोड़ों कंपनियां थी, आज नहीं है, लेकिन इतने भीषण युद्ध के बाद में भी अगर संस्था एन कैन प्रकरण अगर आपके सामने मौजूद है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, लेकिन ये भी हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। किसी जीवन ज्योति से कम नहीं है। कल संस्था नहीं रहेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ करोड़ों लोग नहीं रहेंगे, लाखों लोग नहीं रहेंगे। मगर ऐसा करना, ऐसी बातें, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि सुख में और दुख में किसी भी तरीके से हम उसके साथ खड़े हों जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। ऐसा ही सराहनीय परिवार है जिसमें लाखों लोग आज भी हर प्लेटफॉर्म पर कोई स्पेशल मीटिंगों के माध्यम से, जो जूम पर मीटिंगें होती है उसके माध्यम से लोगों को बूस्टअप करने का काम करता है, जो अच्छे तरीके से अच्छे लोगों के माध्यम से लोगों को हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। ये भी एक बहुत पुण्य का काम है। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, एक का नाम लेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जितने भी लोग ऐसे पुण्य कामों में लगे हुए हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और बधाइयाँ जरूर देना चाहूँगा। और मैं उनसे एक आग्रह और करना चाहूँगा कि अपने अपने जगह पर जितने भी लोग आप लोग काम करते हैं, किसी भी प्रकार के नेगेटिव बातों से आप लोग बिल्कुल उन लोगों की बातों में ना आए और अपने कार्यों में जिस प्रकार से आप लोग जुटे हुए थे वैसे ही जुटे रहें। कोई माई का लाल आपकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकता तब तक जब तक हमारा सराहनीय परिवार का वजूद कायम है।
अगर आज हम बात कर पाते हैं तो उसी के वजूद की वजह से। अगर उम्मीद का एक भी किरण अगर बाकी है तो सहारनीय परिवार के वजूद की वजह से। कब वक्त बदल जाएगा किसको पता? क्या वक्त हमेशा एक जैसा रहेगा? जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा कैसे टिक जाएगा? इस बात को भी अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। मैं अपने ऐसे भी साथियों को सैल्यूट करना चाहूँगा जो मेरे द्वारा किए गए कार्यों को अपने सोशल मीडिया पर, सोशल हैंडल पर डालकर बहुत सारे लोगों को प्रेरित करते हैं, बहुत सारे लोगों को संजीवनी देने का काम करते हैं। ऐसे सभी साथियों को मैं फिर दोबारा से आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल और केवल सहारनीय परिवार के बारे में जितने भी नेगेटिविटी है उसको दूर करना है। और जिस दिन संस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएगी, उस वक्त हमको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो फिर तो ऑटोमेटिक संस्था इन सारे नेगेटिविटी को समाप्त कर देगी। और नेगेटिविटी किस वजह से है? भुगतान न होने की वजह से। और भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरीके की बंदिशें हैं इस वजह से। तो आप लोगों को ज़रूर इस बात को गहराई से समझना होगा, और जब आप समझ जाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप सुरक्षित महसूस करने लगेंगे, जैसे कि हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि जब तक सहारा का वजूद है हमारे हौसले कोई तोड़ नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों के बाद कोर्ट की कार्रवाइयां शुरू होने वाली हैं, और कोर्ट की कार्रवाइयां शुरू होंगी तो कुछ न कुछ प्रतिफल तो जरूर निकलेगा, कुछ न कुछ फैसला तो जरूर होगा। और उन फैसलों के बाद जो असर होने वाला है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, वो बहुत पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत दूर जा चुकी है अब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और तमाम पॉजिटिव चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद आज का इस मीटिंग के लिए। मैं सभी साथियों से आभार प्रकट करना चाहता हूं और सभी साथियों को सहारा प्रणाम। जय हिंद।